Dear students, I hope you are in the best of your health. लर्निंग के इस प्रोसेस में हम आपको वेलकम कहते हैं और इस वीडियो में हम पंक्चुएशन का पार्ट 2 देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि पंक्चुएशन का पार्ट 1 जिसमें हमने आपको पंक्चुएशन का इंट्रोडक्शन दिया था और आपको बताया था कि क्या पंक्चुएशन क्या चीज़ होती है, तो आप उसको वॉच कर चुके हैं। उसमें जो कुछ बताने की कोशिश की गई है उसको समझ चुके हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने आपको ये बताया था कि पंक्चुएशन से मुराद एक ऐसा अमल है जिसमें हम कुछ साइंस या सिंबल्स को अपनी सेंटेंसेस के अंदर, अपनी इंग्लिश राइटिंग के अंदर यूज़ करते हैं ताकि हमारी बात मीनिंगफुल बन सके। और जिन सिंबल्स को अपनी बात को, अपने सेंटेंसेस को हम मीनिंगफुल बनाने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। और फिर हमने जो इंग्लिश में ज़्यादातर पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ होते हैं उनका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दिया था आपको। तो अब हम वन बाय वन पंक्चुएशन मार्क्स के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने पंक्चुएशन के पार्ट 2 को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यूजेस ऑफ फुल स्टॉप और पीरियड। सबसे पहले हम फुल स्टॉप का यूज़ पढ़ेंगे और आप ये जानते हैं कि फुल स्टॉप को पीरियड भी कहते हैं। तो हम ये पढ़ेंगे कि कहाँ पे फुल स्टॉप या पीरियड को यूज़ करना है और कहाँ पे नहीं करना। रूल नंबर 1, पीरियड इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव एंड कंडीशनल सेंटेंसेस। आप ये जानते हैं कि बाय पर्पस और बाय फंक्शन हमारी 6 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं और जो कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे उनके एंड पे हम पीरियड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, असलम इज़ गोइंग टू कराची नेक्स्ट वीक, प्लीज़ डू नॉट मेक अ नाइस, इफ़ ही गोज़ टू लाहौर आई विल अकम्पनी हिम। तो फर्स्ट एग्जांपल असलम इज़ गोइंग टू कराची नेक्स्ट वीक, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस की एग्जांपल है। सेकंड सेंटेंस प्लीज़ डू नॉट मेक अ नाइस, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस की एग्जांपल है। और थर्ड एग्जांपल इफ़ ही गोज़ टू लाहौर आई विल अकम्पनी हिम, ये एक कंडीशनल सेंटेंस की एग्जांपल है। तो इन तीनों सेंटेंसेस का एंड पीरियड पर होगा। अब हम पीरियड का रूल नंबर 2 देखते हैं। पीरियड का रूल नंबर 2 ये कहता है, इफ़ द लास्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस एंड्स इन अ पीरियड, वन मोर पीरियड इज़ नॉट प्लेस्ड आफ्टर दैट पीरियड। आप ये जानते हैं कि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके साथ पीरियड लगता है, जिनके साथ पीरियड का आना लाजमी होता है। तो अगर वो वर्ड्स जिनके साथ पीरियड लगता ही लगता है, अगर सेंटेंस के लास्ट वर्ड वही वाले आ जाएं जिनके साथ पीरियड लगता है, तो फिर उसके साथ एक और बाद में दोबारा पीरियड लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसी वर्ड के साथ जो पीरियड लगा हुआ है उसी को हम फुल स्टॉप या पीरियड मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बॉट अ बुक, अ पेंसिल, अ पेन, etc. नाउ आई डू नॉट हैव एनफ मनी टू बाय दिस जैकेट। तो यहाँ पे आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आई हैव बॉट अ बुक, अ पेंसिल, अ पेन, etc. ये एक सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है नाउ आई डू नॉट हैव एनफ मनी टू बाय दिस जैकेट। तो आप ये जानते हैं कि etc का वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ पीरियड को लगाया जाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस के एंड पे etc का वर्ड आया जिसके साथ ऑलरेडी पीरियड हम लगाते हैं। तो अगली बात जो हमने की, नाउ आई डू नॉट हैव एनफ मनी टू बाय दिस जैकेट, तो अगली बात करने के लिए दोबारा etc के साथ जो पीरियड लगा है उसके बाद एक और पीरियड हम नहीं लगाएंगे, बल्कि
जब भी ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे किसी सेंटेंस के एंड पे जिनके साथ ऑलरेडी पीरियड हम लगाते हैं, तो अब अपनी नेक्स्ट बात करने के लिए उसके साथ एक और पीरियड बाद में नहीं लगेगा। उसी वर्ड के साथ जो पीरियड लगा हुआ है उसी को ही हम फुल स्टॉप और पीरियड मानेंगे। फुल स्टॉप या पीरियड का रूल नंबर 3, अ सेंटेंस विच इज़ रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच एंड्स इन अ पीरियड। आप ये जानते हैं कि नरेशन के अंदर दो किस्म के सेंटेंसेस पाए जाते हैं, जो डायरेक्ट स्पीच वाले और इनडायरेक्ट स्पीच वाले। तो जब इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को लिखा जाता है तो उनका एंड भी फुल स्टॉप पर या पीरियड पर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग। सेकंड एग्जांपल है, ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट सक्सीड। और थर्ड एग्जांपल है, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट द बॉय वाज वेरी इंटेलिजेंट। तो ये तीनों एग्जांपल जो हैं ये इनडायरेक्ट स्पीच की हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इनको एक्सप्रेस किया गया है, इनको बयान किया गया है, लिखा गया है। तो हर वो सेंटेंस जो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच के मेथड को फॉलो करके लिखा जाएगा, उसका एंड भी हम पीरियड पर करेंगे। फुल स्टॉप या पीरियड का रूल नंबर 4, इफ़ एब्रीविएशंस कैन बी रेड लाइक अ वर्ड, पीरियड इज़ नॉट प्लेस्ड विद दैम। यानी कि जब हम एब्रीविएशंस को यूज़ करेंगे और अगर एब्रीविएशंस एक वर्ड की तरह पढ़ी जा सकें, ऐसी एब्रीविएशंस जो एक वर्ड की तरह पढ़ी जा सकें, उनके साथ हम पीरियड को यूज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर की एब्रीविएशन MR है, तो MR को भी हम मिस्टर ही पढ़ते हैं। तो MR एक वर्ड की सूरत में हम पढ़ा जाता है, तो उसके साथ पीरियड हम नहीं लगाएंगे। इसी तरह डॉक्टर है, तो DR उसकी एब्रीविएशन है, तो DR को भी हम डॉक्टर पढ़ते हैं, तो पूरा एक वर्ड की सूरत में पढ़ते हैं, इसीलिए DR के साथ भी पीरियड का यूज़ नहीं होगा। इसी तरह लिमिटेड है, और लिमिटेड की एब्रीविएशन LTD है, तो LTD को हम LTD नहीं बल्कि लिमिटेड ही पढ़ते हैं, तो इसके साथ भी पीरियड को यूज़ नहीं किया जाएगा। इसी तरह वाटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी एब्रीविएशन वापडा है, तो वापडा की एब्रीविएशन भी एक पूरे वर्ड की सूरत में पढ़ी जा रही है, तो वापडा के साथ भी पीरियड का यूज़ नहीं होगा। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी एब्रीविएशन यूनेस्को है, तो यूनेस्को भी एक वर्ड की सूरत में हम पढ़ते हैं, तो यूनेस्को के साथ भी पीरियड का यूज़ नहीं किया जाएगा। फुल स्टॉप या पीरियड का रूल नंबर 5 देख लेते हैं। पीरियड का रूल नंबर 5 ये कहता है, इफ़ एब्रीविएशंस कैन नॉट बी रेड like a word, period can be put after every letter. However, writing those abbreviations even without any period is also acceptable. यानी कि ऐसी एब्रीविएशंस जो एक वर्ड की सूरत में नहीं पढ़ी जा सकती, उन एब्रीविएशन के हर लेटर के बाद पीरियड को हम लगाएंगे। ऐसी एब्रीविएशंस जो एक वर्ड की सूरत में एक वर्ड की मानंद नहीं पढ़ी जा सकती, उनके हर लेटर के बाद हम पीरियड को लगा सकते हैं। लेकिन अगर उनके साथ पीरियड का यूज़ ना भी किया जाए तो तब भी वो रॉन्ग नहीं बल्कि एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल होता है, उसको गलती नहीं माना जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एब्रीविएशन AIOU है, तो AIOU ये एक वर्ड की सूरत में नहीं पढ़ी जा रही एब्रीविएशन, तो इसीलिए हर लेटर के बाद पीरियड का यूज़ किया गया है, A के बाद भी, I के बाद भी, O के बाद भी और U के बाद भी। लेकिन अगर आप AIO और U के साथ पीरियड का यूज़ नहीं करते, किसी एक भी पीरियड का यूज़ नहीं करते, तो तब भी ये एक्सेप्टेबल होगा। इसी तरह
मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली है, तो मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली की एब्रीविएशन MNA है। तो MNA एक वर्ड की सूरत में नहीं पढ़ी जा रही,